देवरानी जिठानी का एक ऑफिस। अग्रवाल परिवार में बहुत दिनों बाद खुशियों की लहर थी। अरे भाई, होती भी क्यों नहीं। आखिर उनके घर के छोटे बेटे अनुज के लिए दुल्हन जो मिल गई थी। अब तो सब लोग उसके आने की राह देख रहे थे और सबसे ज्यादा खुश तो हमारी मानसी बहू थी। जब से उसे पता चला था कि काजल की भी उसी ऑफिस में जॉब लगी है जहां मानसी काम करती है। अरे मानसी बहू, बस भी कर, कितने लड्डू बनाएगी अब? सबको तो दे दिया, अब किसके लिए बना रही है? अरे माँ जी, ये तो मैं हमारे घर के लिए बनाकर रख रही हूँ। इतनी बड़ी खुशी है घर में, मेरे देवर की शादी है, हम क्यों ना लड्डू खाए भला। देख रहा है अनुज, कितनी खुश है तेरी भाभी। लड्डू पे लड्डू बना रही है कब से। अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो। भाभी इसलिए खुश है क्योंकि काजल की भी उसी कंपनी में जॉब लग गई है जहाँ मानसी भाभी काम करती हैं। हाँ, यही वजह है इसकी खुशी की। माँ कल से कह रही है हम दोनों जिठानी देवरानी साथ में ऑफिस जाएंगे, साथ में वहाँ खाना खाएंगे, साथ में आते वक्त शॉपिंग करेंगे, ये वो। हाँ, तो क्यों खुश ना हो भला मैं। घर में तो हम दोनों साथ में होंगे ही, लेकिन ऑफिस में भी साथ होंगे, कितना मजा आएगा। जिठानी देवरानी की जोड़ी, साथ में काम करेंगे हम दोनों। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और क्या चाहिए हमें? तुम दोनों यूं ही साथ काम करते रहो, साथ हिल मिल कर चलो। मेरी तो यही इच्छा है। नहीं तो आजकल जेठानी देवरानी आती है घर में और एक घर के दो घर कर देती है। भाई भाई में फूट डलवा देती है। बोलो। अरे माँ जी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, देखिएगा आप। हम दोनों तो साथ में हिल मिल कर रहेंगे, हमें भला लड़ने की क्या ज़रूरत है। चलो देखते हैं ये जिठानी देवरानी की जोड़ी बाकी सबको टक्कर कैसे देती है। हाँ हाँ, देख लेना मैं कैसे अपनी देवरानी को सर आंखों पे बिठा के रखती हूँ। वाह भाभी वाह, जेठानी हो तो आपके जैसी वरना ना हो। ओए, तो तू बड़े भाई के बारे में भी तो कह सकता है ना कि बड़ा भाई हो तो मेरे जैसा। ऐसा क्यों नहीं बोला? अरे भाभी के आगे आप ना फीके पड़ जाते हो भैया। अरे रुक, तुझे अभी मैं बताता हूँ। घर में ऐसा प्यार भरा माहौल हो तो मन कितना खुश रहता है। घर में खुशियों को देखकर मंगला का मन भी काफी खुश था और देखते ही देखते काजल और अनुज की शादी भी हो गई। नई बहू के कदम घर में पड़ते ही जैसे घर का आंगन महक उठा था। आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। तुम सबको यूं हंसता खेलता देखकर, सच में। अरे माँ जी, बाबूजी तो आज भी हमें ऊपर से देखकर आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। हाँ माँ जी, मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी जेठानी मिली है। अरे ये तो शुरू भी हो गई जेठानी के गुणगान करना। हाँ भैया देख लीजिए, आपकी वैल्यू इतनी है घर में। वैसे तुम दोनों का ऑफिस कब से शुरू हो रहा है? मैंने तो कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी आकाश, बस अब कल से जाऊंगी मैं। मैंने 15 दिन की और छुट्टी ले रखी है। मैं 15 दिन बाद ऑफिस जाऊंगी, तब तक मैं घर का काम भी संभाल लूँगी। अरे उसकी चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, आदत पड़ ही जाती है। शुरू शुरू में मैं नई थी ना, तो मुझे थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तुम भी सीख जाओगी। और तेरे पास तो तेरी जेठानी है ना, तुझे किस बात की चिंता है फिर? वो तो है, भाभी के रहते मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब जेठानी देवरानी का प्यार खत्म हो गया हो तो खाना परोस दोगे क्या? हमें ऐसे ही भूखे पेट सोना होगा? अभी परोस देते हैं भैया, आइए। मानसी का ऑफिस शुरू हो गया था, जहां काजल ने अभी 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। लेकिन मानसी फिर भी काजल को बहुत सपोर्ट कर रही थी, जिससे उसे नए ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। ला, मैं रोटियां बेल देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूँगी। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, आप जाइए, मैं कर लूँगी। अरे कोई बात नहीं, अभी वक्त पड़ा है, मैं कर लेती हूँ। मैंने आपका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, लीजिए। अरे वाह, आज पता चल रहा है कि जेठानी होने के भी बड़े सुख हैं। बिल्कुल, अब आप जाइए, सब कुछ हो गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। तुम ज़्यादा काम मत करना, थोड़ा आराम भी कर लेना। जी भाभी, आप भी अपना ध्यान रखना। मानसी और काजल एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखती थी। दोनों की आपस में बनती भी बहुत थी और अब तो वो दोनों साथ में ऑफिस भी जाने वाली थी। रात में जब सब लोग खाना खाने बैठे थे। अरे कल से तो दोनों तुझे दिखाई भी नहीं देंगी अनुज, देखना एक दूसरे के साथ ही लगी होगी ऑफिस के कामों को डिस्कस करने में। अरे नहीं नहीं, हम दोनों जानते हैं कि किस तरह ऑफिस की जिंदगी को और घर परिवार को अलग रखा जाता है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
हम दोनों अपनी ऑफिस लाइफ को और परिवार को कभी टकराने नहीं देंगे। घर में तो हम बस बहनें हैं, क्यों भाभी? बिल्कुल। और तुम दोनों क्यों अभी से ऑफिस की बातें कर रहे हो इन दोनों से? हैं? मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है, उनको पता है कब क्या करना है, इसलिए तुम दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इन दोनों के आने के बाद हमें कौन पूछता है भला? अरे तुम दोनों को तो शुक्र करना चाहिए भगवान का, जो इतनी अच्छी बीवियाँ मिली है। लो, अब तो हमारी माँ भी तुम दोनों की साइड हो गई, हमारा तो कोई नहीं है। भाई, हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए, अब चिंता मत करो। आज सुबह मानसी और काजल दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों आज साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक भी थी और खुश भी। ये लो, दोनों दही शक्कर खा लो, भगवान करे तुम दोनों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू माँ जी। माँ जी, हम दोनों ने खाना बना दिया है और अपना अपना टिफ़िन भी ले लिया है। हाँ, ध्यान से जाना है तुम दोनों। हाँ माँ, अनुज और मैं इन दोनों को छोड़ते हुए जाएंगे ऑफिस, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। दिव्या और काजल को आकाश और अनुज ऑफिस के बाहर छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। ऑफिस जाकर मानसी को पता चलता है कि काजल की पोस्ट उससे ऊपर की है और मानसी को काजल के नीचे काम करना था, वो उसकी मैनेजर थी। मैं आप सबको आपकी नई मैनेजर से मिलवाना चाहूँगा। ये है काजल अग्रवाल। आप सबको इन्हीं के अंडर में काम करना होगा, ठीक है? अरे मानसी, ये तो तेरी देवरानी है ना काजल? हाँ। अच्छा, तो घर में तू जेठानी और यहाँ ये तेरी बॉस, क्या बात है। अब तो ये सारा हिसाब लेगी तुझसे। अरे नहीं नहीं, मुझसे क्यों हिसाब लेगी भला? ठीक है, हिसाब ना भी ले, लेकिन अपनी छोटी देवरानी के नीचे काम करना थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा तुझे? मेरा मतलब, वो तुझे ऑर्डर देगी और तुझे हाँ 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 बोलना होगा। अरे अब काम पर तो यही होगा। घर जाने के बाद मानसी जेठानी है, यहाँ तो वो उसके नीचे ही है। आप सब प्लीज काम पर ध्यान दीजिए। ये लो, आ गई रौब जताने। देखो तो ज़रा कितना गुरूर है, इतना भी नहीं हुआ कि जिठानी बैठी है सामने। ये रही आप सबकी फाइल, मुझे ये सब कल तक चाहिए। हे राम, कल तक? अरे मानसी, ये तेरा बदला ले रही है क्या हमसे? कल तक सारी फाइल्स कैसे होगी? पता नहीं इससे क्या हो गया। कंपनी में काजल को अपना बॉस देखकर दिव्या कुछ खास खुश नहीं थी और जब उसने अपने ऑफिस वालों की बात सुनी तो और भी ज़्यादा उसका मूड खराब हो गया था। घर आने के बाद, काजल तुम खाना बना दो, मुझे ऑफिस का बहुत काम है। अरे भाभी, इतना सब मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी। हाँ, तो मैं भी ये सारी फाइल्स एक साथ कल तक नहीं दे सकती थी, फिर भी तुमने दी ना। भाभी, पर मैं जा रही हूँ ऊपर अपने कमरे में, खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। और हाँ, सबके लिए रायता भी बना देना, रायते के बिना यहाँ कोई खाना नहीं बनता। अच्छा, तो ऑफिस का गुस्सा वो मुझ पर यहाँ हुक्म चलाकर निकाल रही है। अब पहले ही दिन उन्होंने दिखा दिया कि वो मुझसे कितना जलती हैं। मानसी और काजल के बीच गलतफहमी की दीवार काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों ऑफिस में और घर में एक दूसरे से उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। अरे मानसी बहू, आजा, खाना तो खा ले। जी माँ जी, बस अभी आई। आज क्या बनाया है खाने में? आज मटर पनीर की सब्जी है और रोटी और साथ में बूंदी का रायता। अरे ये मटर तो बहुत कच्चे हैं, सब्जी भी पूरी कच्ची है। हाँ, बात तो सही है, सब्जी तो एकदम कच्ची है। काजल बहू, तुमने मानसी बहू से पूछा नहीं था कि कैसे बनानी है सब्जी? अरे माँ जी, मुझसे पूछती तो इनकी इज्जत कम नहीं हो जाती क्या? हाँ, जैसे ऑफिस में मुझसे बात करने से आपकी इज्जत कम हो जाती है ना, ठीक उसी तरह। ऑफिस में होगी तुम मेरी बॉस, यहाँ मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, समझी? तमीज से बात करो मुझसे। हाँ, तो मैं भी जवाब आपको ऑफिस में देती हूँ, जब आप मेरे अंडर में काम करेंगी। वैसे भी आपका काम कुछ खास नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जिस तरह तुम्हारी घर के कामों में होती है। रोटियाँ देखो तो कच्ची पक्की, सब्जी में तो कोई स्वाद ही नहीं होता, और रायता तो इतना खट्टा कि पूछो मत। हाँ, और आपका क्या? हमेशा फाइल्स में गलतियाँ निकलती है आपकी। कितनी बार हमारे बॉस की डांट खाई है आपने। अरे बस भी करो, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम दोनों ऑफिस की बात यहाँ क्यों ले आई हो? इसे कहिए ना, यहाँ का गुस्सा वो मुझ पर ऑफिस में ज्यादा काम करवा कर लेती है। जैसे आप तो मुझे छोड़ देती है ना, है?
उनको पता है कि मुझे घर के काम ठीक से नहीं आते, फिर भी मुझसे ही करवाती है, जिससे मैं शर्मिंदा हो सकूं। अरे बस भी करो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे और झगड़ा नहीं चाहिए। जिस घर में इतना प्यार था, इतना अपनापन था, उस घर में मानसी और काजल के एक ऑफिस होने की वजह से घर का सुकून छीन गया था और दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि अब सारा ऑफिस जानता था कि जेठानी देवरानी आपस में बात भी नहीं करती हैं। लो आ गई मानसी, लगता है आज फिर अपनी देवरानी से झगड़ कर आई है। क्या हुआ मानसी, आज फिर हमारी मैनेजर ने कुछ कह दिया क्या? मेरा मतलब है तेरी देवरानी ने। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारा तो रोज़ का ही हो गया। यहाँ वो मेरी बॉस भले ही है, लेकिन वहाँ उस घर में मैं ही उसकी जेठानी हूँ। हाँ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसे अच्छा सबक सिखाया कर, जिससे वो तेरे नीचे ही रहे। यहाँ तो तुमने देखा ही होगा कि कैसा बर्ताव करती है वो तुम्हारे साथ। हाँ, बड़ी जेठानी की कोई इज्जत ही नहीं है उसकी नज़र में, जब देखो हुक्म चलाती रहती है। कल तो मैंने सुना कि वो बॉस से तेरी शिकायत कर रही थी, पता है? न जाने क्या क्या कान भरती रहती है तेरे खिलाफ उसके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि काजल मेरे साथ ये सब करेगी। हाँ, उसे भी मौका मिल गया ना तुझसे भड़ास निकालने का, और क्या। मैं उसे घर में दिखाऊंगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। मानसी ऑफिस वालों की बातों में आसानी से आ जाती थी और घर जाकर काजल और उसके बीच दूरियां और बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब मंगला को लग रहा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका घर पूरी तरह से टूट जाएगा। माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ मानसी बहू। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ काजल, तुम भी आओ, तुम दोनों बैठो मेरे पास, आओ। माँ जी, इस सब से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि काजल कुछ भी समझने वाली है। हाँ, सारी समझ तो इनको ही है ना। देखा माँ जी, देखा, मैं तुम दोनों को यहाँ कुछ समझाने नहीं बल्कि कुछ दिखाने लाई हूँ। ये देखो, आज मैं तुम लोगों के ऑफिस आई थी तो मैंने इन लोगों की बातें सुन ली और वीडियो भी बना ली। अब तुम दोनों देखो। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि ऑफिस के कर्मचारी मानसी और काजल के बारे में बात कर रहे थे और हंस रहे थे कि उनकी बातों में आ जाने से उनका कितना फायदा हुआ है। माँ जी, ये लोग सब। हाँ बेटा, जब हम अपनों से ज़्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगते हैं ना, तो यही होता है। मैं ही पागल थी जो। नहीं भाभी, आपकी गलती नहीं है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। अब माफ़ी छोड़ो, मुझे मेरी वही बहुएं वापस चाहिए जो एक दूसरे को बहन की तरह प्यार करती थी, बस। भाभी आइए, साथ मिलकर दुनिया को दिखा देते हैं कि जेठानी और देवरानी सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी साथ में काम कर सकती हैं। अगली सुबह दोनों जेठानी और देवरानी की जोड़ी साथ में ऑफिस जाती है, जिसे देखकर ऑफिस में सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये दोनों साथ में क्या कर रही है? अरे हंस भी रही है। अरे आने दो, मानसी को कुछ बातें सुनाएंगे तो अपने आप लाल पीली हो जाएगी। अरे आओ आओ मानसी, बैठो यहाँ पर। लगता है तेरी देवरानी ने तुझे मना लिया है, मेरा मतलब है हमारी मैनेजर। हाँ, अब देवरानी जेठानी में तो ये सब लगा ही रहता है, क्या करें। आप सबको आज का काम सौंपा जा रहा है। सुनील, आपकी 2 फाइल है, कल तक देनी है। रिया, आपका कोई भी काम नहीं हुआ है, आज रात तक आपको सब कुछ देना है। पिंकी, आपकी भी सारी फाइल्स पेंडिंग है। लगता है आप काम कम और बातें ज़्यादा करते हैं। और मानसी का काम? मानसी जी ने तो अपना काम कल रात को ही कर लिया था, इसीलिए बॉस ने उन्हें बोनस देने का भी सोचा है। है? कैसा बोनस? अब क्या करें, मेरी देवरानी ने इतनी तारीफ की है बॉस से क्या बताऊं। अब मानसी प्लीज़ हमारी तारीफ करने को भी बोल देना। अरे तुम लोगों को तो मेरी देवरानी कुछ खास पसंद नहीं है ना। भाभी चलिए हम साथ में लंच करते हैं। हाँ चलो, मैं आती हूँ अपनी देवरानी के साथ लंच करके, तुम लोग करो काम। काजल और मानसी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लंच करने जाती है। ये देखकर पूरा ऑफिस जल के खाक हो जाता है। इसी बात को सोचकर रात को सब लोग हंस रहे थे। आप लोगों को देखना चाहिए था उनका मुंह कैसा हो गया था। जिस तरह हमारी काजल की सब्जी जल जाती है ना, ठीक वैसा ही था। अरे मजाक कर रही हूँ देवरानी जी, किसी की नजर ना लगे मेरी बहुओं को। नहीं माँ जी, अब नहीं लगेगी। अब नजर लगाने वालों को काजल ने बहुत काम दे दिया है।